तो हेलो फ्रेंड्स, HTML की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिंपल नोटपैड को यूज़ करके हम एक HTML में फॉर्म बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम जिस टैग की बात करेंगे वो है फॉर्म टैग, और ये बहुत बड़ा टैग है। ये हमारे वेब पेजेस में एक फॉर्म तैयार करते हैं जिसकी मदद से हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी जब भी आपने देखा होगा, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ से जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपसे डाटा मांगते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मेल एड्रेस आपसे मांगते हैं, पासवर्ड मांगते हैं। उसके बाद आप अपना सारा डाटा सबमिट करा देते हैं। तो वो जो फॉर्म्स होते हैं, वो जो इनपुट टाइप होता है, वो जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, वो आज हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले सिंपल टैग्स ले लेते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप। मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ कि कैसे आपने टैग को यूज़ करना है। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर हमने लिखना होगा टेक्स्ट। ये जो कंप्लीट टैग हमने लिखे हैं, ये हमने बॉक्स बनाने के लिए यूज़ करना होगा। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यानी फॉर्म्स बनवाने के लिए हमने सबसे पहले इनपुट का टैग यूज़ करना है। और भी टैग्स हैं, हम वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, HTML को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद HTML का टैग को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम हेड और टाइटल भी ले लेते हैं। यहाँ पे हेड को मैंने ओपन कर लिए है और यहाँ पे हेड को मैंने क्लोज़ कर लिए है। ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग तो हर जगह पे यूज़ होंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइटल, कि टाइटल में हमने क्या लिखना है। टाइटल में मुझे बनाना है फॉर्म्स इन HTML में मुझे एक फॉर्म बनाना है। उसके बाद टाइटल को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज़, टैग ऑलरेडी ही क्लोज है। उसके बाद जो सारा का सारा हम डाटा लिखते हैं वो बॉडी के टैग में लिखते हैं। ये बॉडी का टैग ले लिया मैंने। अब यहाँ पे हमने अपना सारा डाटा लिखना है, लेकिन उससे पहले मैं बॉडी के टैग को क्लोज कर रहा हूँ। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। जी, बॉडी के टैग को क्लोज कर लिए है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना है, लेकिन उसको हमें लिखना है इनपुट, जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। कि मैंने लिखे। अब इसका ये लिखने के बाद हम एक और ले लेते हैं लास्ट नेम। पहले हम इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या उसने रिज़ल्ट दिए है। यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे लास्ट नेम और इसमें हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर भी यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब इसको डाटा को मैं सेव कर रहा हूँ, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर इसमें हम चेंजिंग करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और फॉर्म्स के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। .html एक्सटेंशन फाइल है। और सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने पेज पे जाऊँगा तो ये देखिए, ये फॉर्म्स का पेज क्रिएट हो चुके हैं वेब ब्राउज़र की सूरत में। हम इसको ओपन कर रहे हैं, मैक्सिमाइज़ करूँगा तो ये देखिए, ये फर्स्ट नेम मैंने जो लिखा था, सबसे पहले ये जो टाइटल हमने लिखा था वो शो हो चुका है फॉर्म्स इन HTML में। ये फर्स्ट नेम बॉडी में जो लिखा था, ये देखिए, ये फर्स्ट नेम लिखा था। उसके बाद मैंने इनपुट टाइप, यहाँ पे जो मैंने लिखा था इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो उस सूरत में ये एक देखिए बॉक्स बन चुके हैं। तो इजीली इस पे मैं नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम सऊद अहमद, तो यहाँ पे देखिए सऊद मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम की जगह पे, और लास्ट नेम की जगह पे हम लिख सकते हैं अहमद। तो ये फॉर्म्स क्रिएट हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सेम एज इट इज़ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लास्ट नेम के लिए भी। अब हम कंडीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बी आर। आपको भी पता है टैग किस लिए यूज़ होगा, ब्रेक करने के लिए। तो इसके बाद मैं सेव करने के बाद जैसे ही अपने पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो हम नीचे ये शो हो चुके हैं।
ठीक है, तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं BR टैग को कि अगर आपने इसको ऐसे करना है तो जैसे आप फॉर्म बना सकते हैं वो बनाइएगा आप। तो मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा गैप आ चुका है। फर्स्ट नेम की जगह पे आप लिख सकते हैं, लास्ट नेम की जगह पे आप लिख सकते हैं। अब इसके साथ हम यहाँ पे भी BR का टैग ले लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ये BR हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं टैग, ताकि डाटा मेरा जो भी शो हो वो नीचे शो हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासवर्ड। और इसमें हमने क्या लिखने हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर आपने टेक्स्ट नहीं लिखना बल्कि पासवर्ड लिखना है। अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड मैंने क्यों शो किए है, आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब आप अपना पासवर्ड लिखते हैं तो वो नंबर्स की सूरत में या ABA की सूरत में नहीं आता बल्कि डॉट की सूरत में आता है। आपका पासवर्ड सारा हिडन होता है। तो वो हिडन कैसे शो होता है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड लिखना होता है, तब जाके आपका डाटा सारा का सारा पासवर्ड की सूरत में शो हो जाता है। इसके बाद आप इसको सेव करने के बाद हम इसको हम चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए पासवर्ड का यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो ये देखिए 1 2 3 4 जो आया है वो किस सूरत में आया है हमारे पास, ये देखिए डॉट की सूरत में आया है। तो यही पासवर्ड का यहाँ पे होता है। अब हम और ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो बॉक्स या तो ये स्पेस ऐसे होती है या यहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर हम यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप अब चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख लीजिए प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर आप लिख लेंगे फर्स्ट नेम। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका फर्स्ट नेम है। इससे हमें ये पता चलेगा कि बॉक्स में हमने क्या लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे अब मैं साउथ लिखूंगा तो जो फर्स्ट नेम है वो गायब हो चुके हैं। इसी तरह हम सब में चेंजिंग कर लेंगे। लास्ट नेम में टेक्स्ट के आगे स्पेस देंगे और लिखेंगे प्लेस होल्डर PLACEDER प्लेस होल्डर। ये स्पेलिंग आपने मेंशन करनी है और इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट नेम। यहाँ पे लास्ट नेम शो होगा। अब यहाँ पे ये पासवर्ड ये ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्लेस होल्डर लिखना चाहते हैं पासवर्ड तो तब भी ठीक है, नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है जी। अब हम यहाँ पे BR का टैग हम एक फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं, यहाँ पे BR का टैग। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड अब हम ले लेते हैं जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं अब उसके लिए जो जेंडर के लिए यूज़ होगा वो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब आपको रिजल्ट जब चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि जब भी हम अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं वो उसमें रेडियो का ही बटन होता है। जेंडर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। और यहाँ पे आ जाएगा मेल। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, पहले अपने डाटा को चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी जेंडर यहाँ पे मेल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, फीमेल हैं तो आपने फीमेल पे क्लिक करना है। तो जेंडर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम एक और भी बॉक्स ले लेते हैं इसके साथ ही फीमेल का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर हम लेंगे रेडियो और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए जेंडर मेल है, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कीजिएगा आप। तो ये हम ऐसे बनाते हैं, मेल और फीमेल का बॉक्स हम ऐसे बनाते हैं, यानी मेल और फीमेल के लिए जो हम ये देखिए ये रेडियो बटन ही है। इसे जो सर्कल की सूरत में ये आया हुआ है इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। उसके बाद
हम यहाँ पे लगा देते हैं BR डबल। नेक्स्ट पे हम बनाते हैं, अब सेव करेंगे। अब उसके बाद हम एक लास्ट पे ले लेते हैं मेल का, यानी ईमेल का अगर हम बनाना है तो ईमेल के लिए भी सेम वही होगा। यहाँ पे आपने लिखना है ईमेल। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर मेल लिखने हैं आपने। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो हम सारा डाटा लिखेंगे वो टेक्स्ट की सूरत में ही होता है। जो भी आप हमारा मेल एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट टाइप क्योंकि मेल एड्रेस लिख रहे हैं तो आपने मेल ही लिखने हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईमेल। उसके बाद जैसे ही मैं डाटा को सेव करूँगा, अपने पेज में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें आपका ईमेल एड्रेस तो ये डबल आ चुका है। तो हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ईमेल ये पहले असल में मैंने लिखा हुआ था, तो इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं, सेव करते हैं, अपने पेज में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर मेंशन करना है तो राइट यहाँ पे कर सकते हैं आप, यानी ये नोट पैड में। तो ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल मेरा ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है @gmail है, याहू है, जो भी है यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पे हम एक बटन बनाते हैं सबमिट का, कि डाटा मैं सबमिट भी मैंने करना है। तो यहाँ पे हम लास्ट पे लिख लेते हैं सबमिट का एक टैग। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। सबमिट के डाटा मैंने क्या करना है, सबमिट करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं सबमिट का बटन, सबमिट का बटन, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अपने पेज में जब मैं जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखिए सबमिट का बटन यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एक ही लगाना है तो ये भी इससे काम हो सकते हैं। सबमिट का बटन लगाना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन की सूरत में भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये इसके बाद सेव करेंगे, अपने डाटा में वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए सबमिट का बटन यहाँ पे बन चुके हैं। तो हम यहाँ पे पहले लगा देते हैं BR, ताकि सबमिट का बटन यहाँ पे डिवाइड पे शो हो। यहाँ पे भी BR सेव करेंगे, अपने पेज में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए सबमिट का बटन यहाँ पे बन चुके हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सारा का सारा डाटा लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका सारा का सारा जो डाटा होगा वो कहाँ जा चुका होगा, यूज़र के पास जा चुका होगा। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना है, यानी यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो क्या है। ये मेरे पास एक फॉर्म्स है हमारे पास इन HTML में। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है। उसके बाद हम H1 को क्लोज़ कर लेंगे और फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने सबसे पहले लिखना है वो फॉर्म का टैग लिखने हैं। ठीक है, हम यानी जो हम डाटा ये सारा जो भी बनाया है, ये सारा जो डाटा बनाया है वो फॉर्म की सूरत में बनाया है। तो यहाँ पे फॉर्म का टैग आपने लाजमी देने हैं। ठीक है, जो पहले मैंने नहीं दिया था, आपको ये समझाने के लिए लास्ट में मैंने ये दे दिया। तो फॉर्म का टैग अगर ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर में लिख लूँगा, और लास्ट पे आके बॉडी से पहले आपने फॉर्म के टैग को क्लोज करना, सेव करेंगे, अपने डाटा में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए आपका सारा का सारा जो फॉर्म है ये कहाँ जा चुके हैं, सेंटर में जा चुके हैं। और ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम सिंपल नोटपैड को यूज़ करके एक अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।